शांति। आज 10 मई 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 10th May 2023 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। लगातार तीसरे दिन बाबा वही शब्द इस्तेमाल कर रहा है। तो भगवान अगर कोई बात को रीइंफोर्स कर रहा है, पक्का कर रहा है, तो हमें सोचना चाहिए कि कितनी महत्वपूर्ण बात होगी। आज मुरली खत्म होते होते बाबा कह रहा है कि तुम भी शिव बाबा की मदद से कर रहे हो। तुमको प्राइज क्या मिलती है कि स्वर्ग के मालिक बनते हो। और आखिरी वाक्य बाबा कह रहा है, ऐसे बाबा के बनते भी फिर निश्चय बुद्धि नहीं है तो माया एकदम हप कर लेती है। माना निश्चय के ऊपर कितना भगवान फोकस कर रहा है, कंटिन्यूअसली निश्चय निश्चय निश्चय। तो क्या ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है? बाबा स्पष्ट कह रहा है, निश्चय है या संशय है, तीसरी दिन मुरली में आ रहा है। और अगर निश्चय बुद्धि नहीं है तो माया हप कर लेती है, माना खत्म कर लेती है। हमको इस पॉइंट के ऊपर बहुत गहराई से मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भगवान को ऐसी लहर क्यों आ रही है कि वो लगातार निश्चय के ऊपर कह रहा है। मुझे एक मुरली में याद आ रहा है कि बाबा के पास किसी ने कंप्लेंट किया, देखो साकार बाबा के पास, कि बाबा को पूछा कि बाबा महारथी है, वो भी गलतियां करते हैं, तो हमने गलती किया तो क्या हुआ। अभी इसको हम कहते जस्टिफाई करना। खुद गलती करते हैं और उसके लिए दूसरों का सहारा लेते हैं, कहते वो भी गलती करते हैं तो मैंने किया तो क्या हुआ, मुझे क्यों कह रहे हो। तो बाबा ने मुरली में इसका जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब, पहले भी हमने देखा है, वर्थ रिपीटिंग है। बाबा ने मुरली में कहा, अगर महारथी गलती करता है तो उस समय वो महारथी नहीं है। महारथियों के लिए भी इशारा था कि दुनिया आपको देख रही है, आप वर्ल्ड के स्टेज पर हो, स्टेज पर रह के आप गलती करते हो तो आप बच नहीं सकते हो। जैसे लौकिक में कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है, उसने 100 काम अच्छे किए हैं, लेकिन एक काम गलत किया उसने। तो मनुष्य का इस समय ऐसे स्वभाव है कि उसके 100 अच्छे काम भूल जाते हैं और उसका एक गलत काम ध्यान में रखते हैं। ये मनुष्य का नेचर है। साइकोलॉजी में इसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। पीएचडी स्टूडेंट को उनके टीचर ने एक बहुत बड़ा वाइट बोर्ड दिखाया, ये बहुत फेमस स्टोरी है, आप में से कुछ लोगों ने सुनी होगी। बहुत बड़ा वाइट बोर्ड, और सब स्टूडेंट के सामने उन्होंने क्या किया कि वो वाइट बोर्ड के बीचों बीच एक स्केच पेन लेके, ब्लैक स्केच पेन लेके एक डॉट निकाला, बस इतना ही किया। और अभी स्टूडेंट से पूछा कि तुमको क्या दिखाई देता है, तो सभी स्टूडेंट ने एक सुर में कहा कि हमको ब्लैक डॉट दिखाई देता है।
टीचर को बहुत आश्चर्य लगा। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, क्या तुमको व्हाइट बोर्ड दिखाई नहीं देता है? ये मनुष्य का स्वभाव है। तो हम वर्ल्ड के स्टेज पर है, हमने कितने भी अच्छे काम किए, लोग हमारी गलती को ध्यान में रखेंगे। ये ऑर्डिनरी सोल का लक्षण है, जो गलतियों के ऊपर फोकस करते हैं। तो बाबा ने जवाब दिया, अगर महारथी गलती करते हैं तो उस समय महारथी नहीं है। महारथी को इशारा मिला। अभी दूसरा इशारा, जिसने प्रश्न पूछा उसको बाबा ने कहा, लेकिन महारथियों का निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। उनका बहुत काल का अभ्यास देखकर, बहुत काल का जमा का खाता देखकर बाबा उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास करा देगा और आप लोग देखते रह जाओगे। दोनों को बाबा ने इशारा दिया कि महारथी लाइटली नहीं ले सकते, और साधारण आत्माएं जिनका काम ही है दूसरों के अवगुण देखना, वो गलत फहमी में मत रहे। मेरे पास बहुत लोग कंप्लेंट लेके आते हैं कि ये फलाना या फलानी इतनी सीनियर होके इतनी गलतियां करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। बहुत काल का अभ्यास रहता है, बहुत काल का जमा रहता है। जब तक संपूर्ण नहीं बने हैं तब तक परसेंटेज में सबसे गलतियां होती रहेगी। मेरा काम है, बाबा ने जैसे मुरली में कहा, संगम युग विशेषताओं का युग है। एक चश्मा हमेशा पहना रहे हमारी आंखों के ऊपर, कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए, ये चश्मा हमको हमेशा पहन के रखना है। कौन सा चश्मा? विशेषता रूपी चश्मा। जैसे लौकिक में कहते हैं, आप लाल चश्मा पहनो तो सब लाल दिखाई देगा, हरा चश्मा पहनो तो सब हरा दिखाई देगा। ऐसे ही हम बाबा के बच्चों को अगर संपूर्ण बनना है, केवल एक चश्मा पहन के चले, और वो चश्मा है विशेषताएं देखने का चश्मा। अगर ये चश्मा हमेशा पड़ा रहे तो अवस्था एक रस रहेगी। कहने का भाव ये था कि निश्चय नहीं है तो हलचल में आके माया खत्म कर देगी। इसलिए निश्चय को डबल अंडरलाइन। मुरली के अंदर बहुत सारे बेसिक इटर्नल लॉज आते हैं। कई सारे पढ़े लिखे भाई बहने मुझे पूछते रहते हैं कि आप इतनी सब बातें कैसे याद में रखते हो। तो मेरा सीक्रेट मैं ओपन कर रहा हूं। आई वॉज वोरेशियस रीडर, अंग्रेजी में कहते हैं वोरेशियस रीडर। माना मैं एक हफ्ते में एक किताब फिनिश करता था, नया मैनेजमेंट का। जब नए नए ज्ञान में आए, मैं हर किताब पढ़ता था, यज्ञ की हर किताब पढ़ ली, फिर लौकिक मोटिवेशनल सभी किताबें पढ़ ली, जो आती थी पढ़ लेता था, नोट्स बनाता था। अभी ये इतना पढ़ा है, सब बुद्धि में भरा हुआ है, अभी वो मुरली के साथ कनेक्ट हो जाता है। जितनी भी बेस्ट सेलर किताबें इस समय मार्केट में है, उस सभी का प्रिंसिपल मुरली में आ चुका है। मुझे इसका वंडर लगता है। आज मैं दो किताबों के बारे में रेफरेंस दे रहा हूँ। आप में से जो पढ़े लिखे भाई बहने हैं वो इसको जानते होंगे। एक है नेपोलियन हिल, जिसका नाम है किताब का लॉज ऑफ सक्सेस, सफलता के नियम उसने बताए। और दूसरा है, वो भी लॉ के ऊपर ही है, कायदे के ऊपर है, वो है डॉक्टर दीपक चोपड़ा का 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। माना सफलता के 7 आध्यात्मिक नियम बताए। ये दोनों ने आध्यात्मिकता को टच किया, और विशेष है ये दोनों किताबों ने रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की है। ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताबें बनी हैं। अभी मैं यहाँ पे रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ इनका? बाबा की मुरली का एक एक शब्द लाखों के बराबर होता है।
पकड़ने वाला पकड़े। मैं तो हर जगह पे अटक जाता हूँ, मुझे 30 मिनट बहुत कम पड़ते हैं मुरली का रहस्य सुनाने में, लेकिन हम विस्तार में जा नहीं सकते, इसलिए इम्पोर्टेंट बातों को टच करते हैं आज की मुरली में। बाबा ने अनादि नियम बनाए हैं, जो भी आत्मा फास्ट जाना चाहता है इन नियमों को पकड़े। अंग्रेजी में कहते प्रोसेस एंड आउटकम या रिजल्ट। अगर प्रोसेस अच्छा है तो रिजल्ट आना ही है। बाबा के मुरली के शब्द है विधि और सिद्धि। अगर विधि बराबर हम करते हैं तो सिद्धि मिलनी है। सिद्धि नहीं मिलती इसका मतलब विधि के ऊपर मास्टरी नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का एक वीडियो देखा, तो उनको पूछा गया प्रश्न कि तुम इतने कैसे मास्टरी तुम्हारे अंदर आ गए। तो उसने कहा दो बातें, प्रोसेस एंड रिजल्ट। उसने भी वही बात की। उसने कहा मैं केवल प्रोसेस के ऊपर फोकस करता था, रिजल्ट अपने आप आ जाता है। यही बात सभी सफल व्यक्तियों ने कही हुई है। ब्रूसली का अगर आपने नाम सुना है, कुंफू मास्टर, ब्रूसली के बहुत सारे फेमस कोट है, उसमें से एक कोट है माना महावाक्य उसका, कि वो कहता है कि मुझे उस अपोनेंट से डर नहीं लगता जिसने 1000 प्रकार के मूव प्रैक्टिस किए हैं। कुंफू में क्या है, सामने वाले को गिराना होता है, कराटे में। तो ब्रूसली कहता है मुझे उसका डर नहीं लगता है जिसने 1000 प्रकार के मूव प्रैक्टिस किए हुए हैं, मुझे उसका डर लगता है जिसने एक ही मूव को 1000 बार प्रैक्टिस किया है, क्योंकि उसमें शक्ति भर जाती है। यही भारत के तंत्र मंत्र वाले कहते हैं, एक मंत्र को लाखों करोड़ों बार वो बोलते रहते हैं, तो उससे उसमें शक्ति भर जाती है। प्रोसेस कहने का भाव विधि से सिद्धि। तो बाबा ने नियम बनाए मुरलियों में, मुरलियों में से वो नियम उठा लेने चाहिए। आज के मुरली में अगर आप गहराई से देखो तो आप पकड़ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब ऐसे ऐसे बात सुनते हैं। बाबा ने कल भी कहा था, आज की मुरली में फिर से कहा है। क्या कहा है? तो बाबा कहता है भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं कि मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म है नहीं, और भगवान कह रहा है दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का है, जबकि बाप आया हुआ है। यह तुम्हारा अमूल्य जन्म है, क्योंकि तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बना देते हो। तो भारत को पवित्रता की मदद देते हो। जो जो पवित्रता की अंगुली देते, मन मना भाव रहते, वही मददगार है। तो ये बहुत बड़ा नियम है। अभी इस नियम को कैसे पकड़ने का, तो इसमें क्या बताया है, इसमें आया है इम्पोर्टेंस। जैसे लौकिक में कहते हैं कि सोने की अंगूठी में हीरा रखते हैं, माना हीरे को रखने के लिए सोने की डिब्बी चाहिए, क्योंकि हीरा अमूल्य है। तो इसमें इटरनल नियम ये आया है, अनादि नियम, जिस चीज का हमको महत्व रहता है उसको हम बहुत संभालते हैं। इस नियम को पकड़े, किस चीज का इम्पोर्टेंस है। कल भी हमने देखा था, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ज्ञान और योग में पक्के होते जाएंगे, अंदर से रियलाइज होता जाएगा कि आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। क्यों शक्तिशाली हूँ? क्योंकि जो जो मैं सोचता हूँ वो होने लगता है। ये आपको महसूस होगा जैसे आप आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत सारी महसूसता होगी कि जिसको भी मैं याद करता हूँ वो मुझे फोन करता है, मेरा काम संकल्प से हो रहा है। ये नंबरवार बाबा के बच्चे इस सिद्धि की स्टेज पर आने लगेंगे। संपूर्णता के दो लक्षण जो शास्त्रों में वर्णन किए, एक
निश्चिंत अवस्था होती जाएगी। जितना आगे बढ़ेंगे चिंता समाप्त, बिल्कुल निश्चिंत अवस्था। और दूसरा, आपके जीवन में आपके जीवन में सिंक्रोनो डेस्टिनी आती जाएगी, जिसको हिंदी में कहते हैं योगा योग, या को इंसिडेंसेस होने लगेंगे। आपको भी आश्चर्य लगेगा ये कैसे हो रहा है। जिस चीज के बारे में सोच रहा हूँ वो सामने आ रहा है, जो चीज चाहिए वो मिलते जा रही है। अगर ऐसा फ्रीक्वेंटली होता है, लौकिक में भी ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन अगर ऐसा आपके हर संकल्प में हो रहा है, हर बोल में हो रहा है, समझना चाहिए मैं ड्रामा की पटरी पर एक्यूरेट चल रहा हूँ। जो मनमोहिनी दीदी ने बाबा को प्रश्न पूछा था कि बाबा, हमारी अवस्था बाप समान है, कैसे पता चले। और बाबा ने जवाब दिया था कि बच्ची, जो बाप का संकल्प है वही बच्चों का संकल्प है, तो समझने का कि अवस्था बाप समान है। और बाबा के संकल्प में सफलता समाई हुई है। कई बार बाबा के बच्चे बोलते समय बोलते रहते हैं कि मुझे बाबा ने टचिंग दिया। अभी ये अपने मन की टचिंग भी हो सकती है। कैसे पता चले बाबा की टचिंग है। बाबा की टचिंग इंस्टेंट होगी, सोच सोच के नहीं होती है टचिंग। टचिंग अचानक आती है बिजली की तरह। और दूसरी बात, अगर बाबा की टचिंग है 100% सफलता मिलनी है, उसमें विघ्न नहीं आएगा। तो जो बाप का संकल्प है वही बच्चों का संकल्प है, तो समझने का अवस्था बहुत अच्छी है। और उसके लिए विधि क्या है, इम्पोर्टेंस। हमारा जन्म बहुत दुर्लभ है, हम साधारण आत्माएं नहीं है। मैं अमूल्य आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। जब मैं ये होमवर्क देता हूँ कुछ भाई बहनों को, खास करके जो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, मैं उनको होमवर्क देता हूँ 108 बार लिखो कि मैं महान आत्मा हूँ। तो वो कहते हैं कि हमारी बुद्धि स्वीकार ही नहीं करती कि हम महान हैं, क्योंकि हमसे बहुत सारी गलतियां हो रही है। हम महान कैसे हुए। तब मुझे उनको बताना पड़ता है कि तुम महान इसलिए हो क्योंकि तुम्हें स्वयं भगवान ने चुना है। भगवान की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी है। तुम कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो। तुम्हारी बुद्धि श्रीमत को समझ रही है। तुम वरदानी आत्मा हो। उनको नशे में स्थित कराने में मुझे बहुत टाइम लगता है, फिर भी मैं देखता हूँ बहुत लोगों की बुद्धि स्वीकार नहीं करते कि महान है। और मैं दूसरा प्रिंसिपल आपको बता रहा हूँ कि जब तक हम खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करेंगे कि हम महान हैं, तब तक हमारे संकल्प, बोल और कर्म महान नहीं बनेंगे, हमारा भाग्य नहीं बनेगा। बुद्धि स्वीकार कर लेनी चाहिए क्योंकि भगवान ने मुझे स्वीकार किया है। तो ये प्रिंसिपल है। जितनी महानता हमारे सबकॉन्शियसनेस में जाएंगे, अंतर्मन में उतरेगी, उतने हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। महान आत्माएं कभी भी छोटे संकल्प कर नहीं सकता। महान आत्माएं कभी भी साधारण बोल बोल नहीं सकते। महान आत्माएं कभी भी किसी की निंदा नहीं कर सकते हैं। विकार की बात ही छोड़ दो। महान आत्माएं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि यज्ञ की बदनामी हो। महान आत्माएं महान कर्म करेंगे। तो अपने आप को नशे में लेके जाओ कि मेरा जन्म महान कर्तव्य के लिए हुआ है। इस तरह से मुरली में से एक एक प्रिंसिपल निकालते जाओ और उसके ऊपर अभ्यास करो, तो आप देखेंगे कि बहुत नशा चढ़ेगा। तीसरी बात आ जाई है, बाबा ने कहा कि मैं नॉलेजफुल हूँ, ब्लिसफुल हूँ। कल भी आया था, मेरे में ही फुल नॉलेज है।
आदि मध्य और अंत की फुल नॉलेज तुम बच्चों को देता हो, जिससे तुम फुल बनते हैं। अभी इसमें प्रिंसिपल क्या है? इसमें प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। जो जिसके साथ रहता है उसके गुण उसके अंदर आ जाते हैं। ये प्रिंसिपल है, इसको पकड़ना है। ये सब प्रिंसिपल शास्त्रों में आए, मुरली में आए, साइकोलॉजी में आए हैं। संगति संग दोषा। आप दिन भर में किसका संग रखते? टीवी का, न्यूज़पेपर का, कलयुगी मनुष्य आत्माओं का, देहदारियों का, विकारियों का। उनके गुण ऑटोमेटिकली आपके अंदर आने लगेंगे अगर आप शक्तिशाली नहीं है तो अगर बुद्धि से हम नॉलेजफुल बाप के साथ है तो हम भी बाप समान फुल बन जाते हैं। फुल शब्द का दो अर्थ है। एक अंदर से फुल, फुल माना भरपूर, और दूसरे है खुशबूदार फूल, माना दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने वाले। बाबा ने कहा है देवता एक खुशबू फैलाते हैं, तो हम दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने वाले फूल बन जाते हैं। पर कब होंगे? जब हमारा बुद्धि योग बाप के साथ होगा तो नशे में लेके जाए अपने आप को कि सन्यासी पवित्र बनने के लिए घर बार छोड़ देते हैं, और हमको घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो रजोगुणी सन्यासी है और हमारा है सतो प्रधान सन्यास। इसमें क्या प्रिंसिपल आया है? तो बाबा ने कहा स्वधर्म निधनम श्रेय। ये भगवत गीता का श्लोक है, बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। इसके ऊपर कहानियों की कहानियां लिखी हुई है। बाबा ने मुरली में कहा हुआ है ये कहानी की रानी के गले का हार गुम हो गया, वो ढूंढ रही है। बाद में पता चला कि उसके गले में ही है। जैसे कई लोग जो चश्मा पहनते हैं, मुझे बहुत हंसने को आता है, चश्मा उनके सिर के ऊपर ही रहता है और पूरे घर में ढूंढ रहे होते हैं कि चश्मा कहाँ गया, जबकि चश्मा उनके सिर के ऊपर ही लगा रहता है। तो ऐसे ही कुछ हालत मनुष्य आत्माओं की है। उनको लगता है खुशी बाहर है, तो खुशी ढूंढने के लिए छुट्टियों के ऊपर जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि खुशी बाहर है। ये उनका बेसिक एजम्पशन है, उनका मानना है कि खुशी बाहर से अंदर जाती है, प्यार बाहर से अंदर जाता है कि वो व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन भरपूर हो जाएगा। यही है, ये डिपेंडेंसी है। तो अगर आप गहराई से यहाँ पे प्रिंसिपल को समझ लो, यहाँ का अनादि नियम समझ लो कि ये सब आत्मा के गुण हैं, ये बाहर से अंदर नहीं जाते, ये अंदर से बाहर जाते हैं। जिसको ये समझ में आ गया कि ये सब गुण जो मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ ये सब मेरे अंदर है, उसका भटकना उसी क्षण बंद हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि तुमको देख के ही ख्याल आया कि जिंदगी धूप तुम घना साया, किसी देहधारी को देख के हमको लगता है कि इसको ये मेरे जीवन में आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, प्यार ही प्यार मुझे मिलेगा। ये गलत फहमी है। अगर किसी देहधारी को देख के मेरे अंदर प्यार की भावना जागृत होती है तो वो प्यार बाहर नहीं है, प्यार हमारे अंदर ही है। मैं ही वास्तविकता में प्रेम स्वरूप हूँ, मुझे बाहर से प्रेम की जरूरत नहीं है। यही रियलाइजेशन है जो आज बाबा कह रहा है कि शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो तो तुम्हें सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। शांति और सुख हमारा स्वधर्म है। सन्यासी भी डिटैच हो जाते हैं। आज बाबा ने थोड़ा ऊपर लेके गए कि केवल डिटैच नहीं होना है। नहीं तो कई लोग हैं जंगल में चले जाते या लौकिक में भी रहते हुए बात नहीं करते, वो डिटैच ही रहते हैं। इसलिए डिटैचमेंट अंग्रेजी शब्द के साथ एक और एक शब्द आता है जिसको कहते हैं डिटैच एंड लविंग।
केवल डिटैच होंगे तो कुछ नहीं होगा, केवल न्यारे होंगे तो कुछ नहीं होगा। न्यारे के साथ प्यारा बहुत जरूरी है, ये बैलेंस है। कुछ लोग देहदारियों से नाराज हो जाते हैं तो बात करना बंद कर देते हैं, ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। वो स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका वो सोचते हैं कि हम डिटैच हो जाएंगे तो हमको टेंशन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिटैच आप हो गए लेकिन अंदर से आप प्यार की अनुभूति नहीं कर रहे, खुशी की, तो वो रुक्ष जीवन है। बाबा यही बात कह रहा है, केवल डिटैच होने से कुछ नहीं होता है, डिटैच के साथ में शिव बाबा को याद करना भी जरूरी है। इसलिए जो कहावत है, देखो भक्ति मार्ग की कहावत अलग है, ज्ञान मार्ग की कहावत अलग है। भक्ति मार्ग में कहते हैं मन जीते जगत जीत। ये पातंजलि मुनि ने भी अपने योग शास्त्र में यही कहा है। पातंजलि कहता है योग चित्त वृत्ति निरोधा, मना चित्त की वृत्ति को रोक लेना, मन आप जीत गए। बाबा कहता है रॉन्ग, केवल चित्त की वृत्ति को रोकने से कुछ नहीं होगा। मन को रोक लिया, लेकिन मन के अंदर जो संकल्प है, जो माया है, उसका क्या। बहुत सारे सन्यासी साधना करते हैं लेकिन उनका गुस्सा नहीं जाता है। कुछ ऐसी हालत यहाँ पर भी है, कुछ बाबा के बच्चे, सभी नहीं, बहुत सालों से योग कर रहे हैं लेकिन अभी तक गुस्सा नहीं गया है। क्यों? क्योंकि डिटैच हो गए, लेकिन बाबा के साथ अटैच नहीं है। ज्ञान समझ में आ गया है कि अंतर्मुखी सदा सुखी, लेकिन अंतर्मुखी माना अकेलापन नहीं। हिंदी के दो शब्द है, अकेलापन और एकांत। अकेले हो जाते हैं, लोगों से बात नहीं करते, समझते हैं हम योगी है। रॉन्ग, बाबा कह रहा है डिटैच के साथ बाबा की याद होना बहुत जरूरी है। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत है। तो बाबा ने कहा केवल सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर शक्ति लेते हैं तभी माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वरना संभव नहीं है। तो बाबा की मुरली से ऐसे इटर्नल नियम हमको निकालने हैं। अगर हम भारत को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, दुखधाम को सुखधाम बनाना चाहते हैं, रूहानी सोशल सर्विस करनी है, तो बाबा के ज्ञान को यथार्थ रूप में समझकर अपने अंदर धारण करके वैसा अभ्यास करना है। जैसे जैसे हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं, हमको एक ही बात समझ में आती है कि अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। मास्टरी मास्टरी तभी आती है जब बहुत काल का अभ्यास है। अभी मैं इस समय चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ टेम्परेचर 40 प्लस चला जा जाता है। वहाँ पर ब्रह्मपुरी नाम के स्थान पर है, ब्रह्मपुरी। यहाँ पर एजुकेशन के लिए फेमस है, तो मेरे मुंह से निकल गया यहाँ सब ब्रह्म ज्ञानी है या ब्रह्मा ज्ञानी है, क्योंकि कल की मुरली का शब्द था ये। आज बाबा ने वरदान में इसी बात को टच किया है। दो प्रकार की आत्माएं रहती, एक जो आत्माएं अपने चारों तरफ वायुमंडल है, परिस्थिति है, उसको दोष देते हैं, क्या करे परिस्थिति ऐसी थी, बंधन है, पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, बच्चे ऐसे, रिश्तेदार ऐसे, बॉस ऐसा है, कंपनी ऐसे, पॉलिटिशियन ऐसे है, दोष देते रहते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने एक स्टेप आगे जाकर हमको कहा है कि बच्चे, जो तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेजफुल है, वही मास्टर गणेश है या बुद्धिवान है। और गणेश अर्थात विघ्न विनाशक। तो जो विघ्न विनाशक होते हैं वो कभी भी वायुमंडल, वातावरण या दूसरों को दोष नहीं देते, लेकिन उनको परिवर्तन कर देते हैं, उसका वर्णन नहीं करते हैं। तो हम क्या करें, त्रिकालदर्शी बने, त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ त्रिनेत्री बनकर नॉलेजफुल होंगे तो हम पावरफुल और सक्सेसफुल बन जाएंगे।
हम कभी भी परिस्थिति को दोष नहीं दे सकते। परिस्थिति हमारी रचना है, हमें उसको श्रेष्ठ बनाना है। और ऐसे जो बाबा के बच्चे नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल है, वो अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की, सभ्यता का अनुभव कराएंगे, और यही श्रेष्ठता है। कभी भी स्वयं को सिद्ध नहीं करेंगे, सत्यता के साथ सभ्यता जरूर रखेंगे। कुछ लोग कहते हैं मैं सच हूं ना इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ। बाबा ने कहा रॉन्ग, सच को गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। सत्य को स्वयं में सिद्ध होने की शक्ति प्राप्त है। आप चुप रहेंगे, अपने चलन और चेहरे से दिव्यता का अनुभव कराएंगे। तो आज की पूरी मुरली में अगर टेक होम आप मुझे पूछो तो हम मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले एक्सपर्ट बने हैं। भगवान ने हमको इतना शक्तिशाली बनाया कि हमारे सामने कोई भी आए उसको मुक्ति और जीवन मुक्ति की आश हम पूर्ण कर सकते हैं। ये हमारे अंदर पावर शिव बाबा ने भरी है। तो जो भी हमारे पास आए उसकी सभी मंगल मनोकामनाएं हम पूर्ण करें। अच्छा, ओम शांति।